नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो आपको जो 9 साल का एरियर है हर साल 3% इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, यानी कि 3% जो इंक्रीमेंट मिलेगा, आज उसका पूरा गणित देखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर कर्मचारी जो हो, हर एक कर्मचारियों को 20 से 25 लाख रुपए तक का एरियर मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद पीआरसी फाइल की एक्सेल सीट तैयार हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कि पीआरसी फाइल की लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर जानेंगे, फिलहाल क्या अपडेट निकल कर आ रही है आज की। ठीक है, तो सारी जानकारी डिटेल तरीके से आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहां पर मैं जो भी आपको वीडियो बताता हूं, यहाँ पर वीडियो में जो भी जानकारी आपको देता हूं, पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, फिलहाल आज मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो जो जानकारी है, जो भी पॉइंट्स है, मैं डायरेक्ट आपको बताता जाऊंगा और उस पर हम पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है कंपाउंड का जादू देखेंगे, जो कि कंपाउंडिंग का जादू है, 3% इंक्रीमेंट का खेल। ठीक है, देखिए बीएसएनएल में हर साल 1 जुलाई या फिर 1 जनवरी को जो 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है वह बेसिक पेपर मिलता है। जो कि आपको जो इंक्रीमेंट मिल रहा है वो बेसिक पेपर मिलेगा, यानी कि आपकी बेसिक पे 2017 में थर्ड पीआरसी लागू होने की फिक्सेशन डेट है, इफेक्टिव डेट। ठीक है, उस टाइम आपका बेसिक पे कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि आपका इंक्रीमेंट, यानी कि 9 साल का इंक्रीमेंट हर एक साल आपको कितना मिलेगा 3% के हिसाब से। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर 2017 से लेकर 2026 तक के आपके 9 साल का इंक्रीमेंट दोबारा लगाए जाएंगे। ठीक है, पुराना तरीका, नया तरीका और उसका रिजल्ट देख लेते हैं। यानी कि पुराना तरीका यानी कि पुरानी सैलरी के हिसाब से, नया तरीका यानी कि नई जो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद आपकी सैलरी बनेगी उसके हिसाब से। ठीक है, देखिए पुराने तरीके में बात करें तो आपको 30,000 रुपए पर, यानी कि अगर 2017 में सेकेंड पीआरसी के तहत आपकी सैलरी 30,000 रुपए थी तो आपको 900 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा हर साल। ठीक है, इंक्रीमेंट मिल रहा था ऑलरेडी। ठीक है, अभी ये 2017 में थर्ड पीआरसी अगर लागू हो जाता, अगर मान के चले उस टाइम की 30,000 सैलरी थी, 900 रुपए इंक्रीमेंट ऑलरेडी आपको मिल रहा था। थर्ड पीआरसी 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ मान के चले तो अब यानी कि थर्ड पीआरसी लागू हो गई है तो आपका बेसिक पे, यानी कि जो 30,000 रुपए था वो बढ़ गया है, यानी कि आपका बेसिक पे उस पर आपका उस टाइम जो आईडीए चल रहा है 119.5%, वो दोनों जुड़ जाएंगे और नई सैलरी निकल कर आएगी, वही आपका नया बेसिक पे है। ठीक है, यानी कि 30,000 में 119.5% कितना होगा उसका हमने जोड़ा था और दोनों को मिलाकर जब सैलरी बनी थी वो बनी थी 75,730 रुपए। ठीक है, तो जो दोनों को जोड़कर जो बेसिक पे बना था उस पर थर्ड पीआरसी फाइनल होने के बाद आपको इंक्रीमेंट कितना मिलेगा? इंक्रीमेंट मिलेगा आपको 900 रुपए से बढ़कर 2272 रुपए, मतलब 2,272 रुपए आपको यहाँ पर मिलेंगे थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। इंक्रीमेंट काफी अच्छा बढ़ गया, यानी कि देखा जाए तो 1,000 रुपए के करीब, 1,000 या फिर 1,200 के करीब बढ़ गया है। ठीक है, 1,200-1,300 के करीब। ठीक है, अभी रिजल्ट क्या है, जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाएंगे यह अंतर पहाड़ जैसा होता जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहां पर ऐसा होगा कि आपकी जो सैलरी है वो 75,730 के बेसिक पेपर इंक्रीमेंट पहले साल में आपको मिला। ठीक है, यानी कि 2017 से 2018 में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड साल आया तो जो आपका जो ये बेसिक पे है, ठीक है, वो 75,000 से पिछले इंक्रीमेंट होने की वजह से बढ़ के 78,000 रुपए हो गया, यानी कि 78,000। तो जो आपका 2018 से लेकर 2019 तक का एरियर है वो मिलेगा 78,000 रुपए पर। जो एरियर मतलब यानी कि जो इंक्रीमेंट है वो 78,000 के हिसाब से मिलेगा। तो जैसे जैसे आपके साल बढ़ते जाएंगे वैसे आपका पहाड़ 9 साल का ऐसा नहीं, ऐसा होता जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी सेकंड ऑप्शन की बात करें, यानी कि 2017 से 2026 तक का स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन में डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, आपको डायरेक्ट जुबानी बताऊंगा ताकि आपको देखिए यहाँ पर वैसे तो कैलकुलेशन करना चाहिए,
कैलकुलेशन अभी मेरे पास बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो कैलकुलेशन नहीं करूंगा। देखिए, अगर आपका बेसिक 1/1/2000 यानी कि 1 जनवरी 2017 से 75,730 रुपए फिक्स होता है, अगर आपकी पुरानी सैलरी 30,000 है तो हमने मान के चला 30,000 सैलरी, तो आपका नया बेसिक पे 75,730 रुपए बन रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए धीरे धीरे कैसे आपका इंक्रीमेंट बढ़ेगा वो देख लेते हैं। देखिए 1/1/2017 को आपका 15% फिटमेंट के साथ अगर बेसिक पे कितना था 75,730 रुपए, अगर की बात करें तो ये इंक्रीमेंट 3% इंक्रीमेंट आपका बढ़ा पहले साल, तो कितना हो गया 78,000 रुपए, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। इस इंक्रीमेंट को 2 साल और आगे बढ़ाते हैं यानी कि 2020 पे ले जाते हैं तो ये इंक्रीमेंट 6% बढ़ गया। ठीक है, तो 6% बढ़ के आपकी जो सैलरी कितनी हो गई 78,000 से 82,752 रुपीज, मतलब 82,000 रुपए की समथिंग हो गई। ठीक है, फिर इस इंक्रीमेंट को हम 2020 से 2023 तक यानी कि 3 साल आगे बढ़ाते हैं तो 9% इंक्रीमेंट बढ़ गया आपका, तो यानी कि छठा इंक्रीमेंट। ठीक है, तो 82,752 रुपए थी वो बढ़कर 90,425 रुपए हो गई। ठीक है, अभी यहां पर फिर 3 साल आगे बढ़ाते हैं 2023 से 2026 तक ले जाते हैं इंक्रीमेंट को, यानी कि 9% इंक्रीमेंट फिर से बढ़ गया। 9th इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो आपकी सैलरी 90,425 से बढ़ के 98,810 रुपए हो जाती है, लगभग 1 लाख के करीब। ठीक है, अभी भी 1 लाख रुपए नहीं हुए हैं लेकिन 98,000 रुपए हो गए आपकी सैलरी। ठीक है, और 810 ऑलरेडी 99,000। ठीक है, अभी आज की ताजा खबरों के अनुसार 8 जनवरी 2026 की बात करें तो बोर्ड की मीटिंग में ये चर्चा हुई है भैया कि इंक्रीमेंट को राउंड ऑफ में किया जाएगा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यानी कि देखिए इंक्रीमेंट क्या है, आपका इंक्रीमेंट बढ़ के आपकी सैलरी 75,730 थी और इंक्रीमेंट ने आपकी सैलरी बढ़ाकर 9 साल का इंक्रीमेंट अगर आपको मिल गया तो कितना बन गया आपकी सैलरी 98,930 रुपए, सॉरी 98,810 रुपए की समथिंग बन गई है। अब इसको राउंड ऑफ किया जाएगा यानी कि सटीक कैलकुलेशन के लिए यहां पर आपको समथिंग 1,200 रुपए इसमें जोड़ दिए जाएंगे और ये जो सैलरी है वो ठीक कैलकुलेशन के हिसाब से 1 लाख रुपए आपकी बन जाएगी। यानी कि अगर 2017 से आपकी सैलरी 30,000 रुपए थी तो आपको 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी थर्ड ईयर से लागू होने के बाद। डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर कि आप कौन सी पोस्ट पर है, उस समय आपकी सैलरी कितनी थी, 20,000 थी, 50,000 थी, 60,000 थी। यहां पर हमने 30,000 के हिसाब से ये सब कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करें तो एरियर का डबल धमाका मिलेगा आपको, डबल इंपैक्ट मिलने वाला है। ठीक है, देखिए जब 2017 से 2026 तक का इंक्रीमेंट दोबारा लगेगा तो एरियर की रकम 2 तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, पहले तो आपको बेसिक अंतर आएगा यानी कि जो पुरानी सैलरी थी और नई सैलरी थी इसके बीच का अंतर। ठीक है, यानी कि पुरानी सैलरी कितनी थी आपकी 30,000 मानी थी और नई सैलरी कितनी निकली 75,730 रुपए। ठीक है, इसके बीच का अंतर यानी कि 75,730 में से 30,000 रुपए घटा दो तो एटलीस्ट 45,000 के समथिंग निकल कर आएगा। ठीक है, तो इससे हमने अंतर निकाला था यहां पर समथिंग 15,000 रुपए हर एक कर्मचारियों को हर एक साल का एरियर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने निकाला था, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूरा गणित समझाया था आपको, पूरा कैलकुलेशन बोर्ड पे करके बताया था। ठीक है, तो अभी आईडीए के अंदर की बात करें क्योंकि आपका बेसिक हर साल पहले से ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 75,000 से 78,000 हो गया, 78,000 से और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उस पर लगने वाला आईडीए भी हर साल बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी वजह से 2026 में खड़े होकर जब हम 2017 के हिसाब से देखते हैं तो एक कर्मचारी का कुल बकाया यानी कि एक ही कर्मचारी का एरियर 9 साल का एरियर 20 से 25 लाख के बीच पहुंच रहा है। अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर 2017 में क्या थी, डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पर, डिपेंड करता है कि उस टाइम का जो एरियर है वो उस टाइम का फिटमेंट फैक्टर 0% देगी कर्मचारियों को या फिर 15% देगी सरकार। ठीक है, अगर 15% देती है तो भयंकर रूप से बढ़ोतरी होगी। ठीक है, अभी चौथा पॉइंट आता है फाइल की स्थिति के बारे में देख लेते हैं कि भैया फाइल में जो मैंने अभी आपको एसआर सेक्शन एक एक्सेल सीट रेडी की है तो क्या है वो देख लेते हैं। देखिए एसआर सेक्शन के अपडेट देते हैं 15 दिसंबर 2025 की सीएमडी मीटिंग के बाद एसआर सेक्शन ने एक्सेल सीट रेडी की है यानी कि तैयार की है जिसमें हर एक कैडर यानी कि जेटीओ, एसडीई और एओ का 2026 तक का नया बेसिक चार्ट बनाया गया है। ठीक है,
अभी यहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत क्या है, मैनेजमेंट अब डरा हुआ है कि भैया इतना बड़ा एरियर यानी कि 9 साल का बकाया बहुत ज्यादा हो गया है, एक साथ कैसे देंगे। इसलिए 2026 में लागू होने वाले ऑर्डर में स्टेज पेमेंट यानी कि किश्तों में भुगतान का क्लोज जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपको जो भुगतान है 9 साल का एरियर वो किस्त में मिलेगा। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया है। 4 से 5 साल, 7 साल की किस्त बनाएंगे, 6 महीने, 3 महीने या फिर 12 महीने की किस्त बनाएंगे। ठीक है, अभी 5वें पॉइंट की बात करें यहाँ पर। अभी देखिए यहाँ पर एक बंचिंग का भी लाभ मिलेगा। जैसे कि आप पुराने समय से काम कर रहे हो, 4 से 5 साल पुराने, यानी कि आप सीनियर हो चुके हो और कोई नया कंपनी में लगता है, उसको 1 साल 6 महीना हुआ है, तो वो आपका जूनियर हो गया। तो इस हिसाब से अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है और आपकी दोनों की सैलरी लगभग सेम हो जाती है, तो यहां पर 2026 के अपडेट में एक चीज जुड़ रही है जिसे बंचिंग कहते हैं। अगर नए स्केल में सीनियर और जूनियर की एक ही बेसिक पर आ जाते हैं, सीनियर और जूनियर एक ही बेसिक सैलरी पर आ जाते हैं, तो सीनियर को एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा। यह उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी जीत है जो लंबे समय से एक ही पे स्केल पर रुके, यानी कि स्टेग्नेशन हो चुकी है उनकी सैलरी या फिर सैलरी ठहर गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उनको ज्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा मतलब कंपेयर नए कर्मचारी की तुलना में। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर बात यह आएगी कि 2026 की स्थिति यह है कि आपका नया बेसिक पे 1 लाख के करीब हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में जब फोर्थ पीआरसी लागू होगी जो कि 2027 में ड्यू है, तो आपका जो आधार है बहुत ही मजबूत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए थर्ड पीआरसी लागू हो रही है आपकी सेकंड पीआरसी के बेसिक पेपर, तो ऐसे ही फोर्थ पीआरसी लागू होगी आपकी थर्ड पीआरसी की बेसिक पेपर। जो आपका पुराना बेसिक पे रहेगा उसी के हिसाब से अगली पीआरसी लागू होगी। तो जब फोर्थ पीआरसी आएगी तो आपका जो थर्ड पीआरसी में बेसिक पे कितना हो रहा है, 1 लाख के करीब। अगर 30,000 सैलरी आपकी सेकंड पीआरसी में है तो 1 लाख रुपए आपका बेसिक पे है, तो फोर्थ पीआरसी का आधार तो 100% मजबूत होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।